वार्षिक सम्मेलन में विद्युत पेंशनरों ने दिखाया एकजुटता। पेंशन की गारंटी और डीए को लेकर करेंगे आंदोलन। खरगोन विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन का 13वां वार्षिक सम्मेलन रेवा न्याय परिसर में आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केएल शहजादे रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष आरसी सोमानी, विधि सलाहकार लक्ष्मण सिंह चौहान, उपाध्यक्ष के तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य मनोज राणा, अमर सिंह पनवार, पत्रोपाधि अभियंता संघ के कंपनी प्रभारी अनिल व्यास, जोनल अध्यक्ष गणपति महाजन, इंदौर अध्यक्ष आरडी पुलोरिया, खरगोन शाखा संरक्षक आरएस चौधरी, अध्यक्ष एमआर पाटीदार, सचिव कैलाश डोंगरे, संगठन सचिव देवी सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष शरद भावसार, एलिन मालविया आदि मौजूद रहे। सम्मेलन में अतिथियों ने एसोसिएशन सदस्यों से अपनी लंबित मांगों को लेकर एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पेंशन सहित डीए को लेकर सरकार सहित कंपनियां पेंशनरों के साथ भेदभाव कर रही है। निजीकरण के बदलते दौर में हमें पेंशन की गारंटी चाहिए। इसके साथ ही अन्य विभागों की तरह महंगाई भत्ता दिए जाने में भी कंपनियां आनाकानी करती है, जो हमारे साथ धोखा है। हमने हमारा जीवन विभाग को समर्पित किया, निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। इसी के बदौलत आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसका श्रेय देने के बजाय सरकार और कंपनी हमारे योगदान को नजरअंदाज करने पर आमादा है। हम ये पक्षपात सहन नहीं करेंगे। हमारे वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के हितों अधिकारों के लिए भी आवश्यकता पड़ने पर साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में करीब 50 से अधिक वरिष्ठ सदस्यों के साथ ही मीडियाकर्मियों एवं अन्य सहयोगियों का सम्मान कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने पर आभार जताया। पेंशनर्स जो हैं विद्युत मंडल के, हमारे इंदौर जो प्रमुख शाखा है हमारी, उसके अंतर्गत सभी कार्य शाखाएं हैं। हमारी सभी शाखाएं, उसी शाखा में एक शाखा मेरे खरगोन भी है। हमारा स्नेह सम्मेलन वार्षिक होता है, जिसमें हम विभिन्न पेंशनर्स जितने भी हैं, हम रिटायर्ड कर्मी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के हाल चाल जानते हैं। उम्र अधिक हो गई है, सबका मिलना मिलाना हो जाता है। साथ ही जो शासन के द्वारा हमारे साथ जो भी अन्याय किया जाता है या विद्युत प्रशासन के द्वारा जो भी अन्याय किया जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वर्ष भर हमारी जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों की हम चर्चा करते हैं। हमारी वर्ष भर में किए गए संघर्ष, उपलब्धि, साथ ही साथ हमारे भविष्य के प्लान क्या हैं, हमारी समस्याएं क्या हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं और अपनी जो है रूपरेखा बनाते हैं अपने सब लोगों से, और लोगों को आंदोलन के लिए या जो भी समस्या है उसका आह्वान करते हैं, और उसका सब लोग जो है इकट्ठे होकर चर्चा करके एक रणनीति बनाकर हम फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में क्या बड़ी समस्या और हमारी निर्णय लिया जा रहा है? हमारी बड़ी समस्या आज की तारीख में पेंशन गारंटी की है। हम सभी लोग जितने हैं, सब नियुक्त हुए हैं जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट 1948 के सेक्शन 79C के तहत, उसमें पेंशन देने का स्पष्ट प्रावधान है। परंतु आज जो है सरकार निजीकरण की नीतियों की तरफ बढ़ रही है। निजीकरण की नीतियों के तहत अपने प्रशासन प्राइवेट कंपनी को देने को बोल रही है, और प्राइवेट कंपनी की स्थिति में हमारे जितने भी जो है वर्तमान में कार्यरत अधिकारी हैं वो नहीं रहेंगे, प्राइवेट कंपनी के लोग आ जाएंगे। इस स्थिति में हमारी पेंशन की गारंटी जो है हमें चाहिए राज्य शासन से, क्योंकि संविधान के तहत हमारी पेंशन संरक्षित है, और पेंशन यदि संरक्षित है तो पेंशन का भुगतान हमें होना चाहिए पूरे जीवन पर्यंत। लेकिन अब बीच में बाधाएं आ रही हैं, और इन बाधाओं के कारण जो है, इस बाधाओं से हम रणनीतियां बना रहे हैं। इससे कैसे, हमने वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया हुआ है। 23 दिसंबर को भी हमारा पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में हर स्थान पर प्रदर्शन हुआ है। सब लोगों ने रैलियां बनाकर, नारे लगाकर ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से जिले का जो है मुख्यमंत्री महोदय ज्ञापन दिया है। साथ ही हमारी धार की शाखा रही है, धार की शाखा ने जो है सीधे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। तो इस विषय में हमारा आंदोलन चालू है, और विद्युत कर्मी कृत संकल्पित है अपनी पेंशन संरक्षित कराने के लिए, और उसके लिए हमारी पूरी रणनीति बनी हुई है। साथ ही हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारे डीआर महंगाई राहत का भुगतान पेंशन के साथ होता है। हमारी महंगाई राहत के भुगतान का कोई भी भार ना तो राज्य शासन पर है, ना विद्युत कंपनियों पर है। हमारा वो सारा पैसा टैरिफ के माध्यम से विद्युत जो है उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। राशि तो पूरी वसूल लेते हैं, लेकिन उसका भुगतान हम नहीं करते। और ये प्रक्रिया इनकी जो है जुलाई 2019 से चली आ रही है, और आज तक हमारी 664%, दिसंबर 2025 तक 664% हमें महंगाई राहत का भुगतान कम हुआ है। इस प्रकार 6.5 पेंशन, हमारी बेसिक पेंशन सब लोग राज्य शासन अनधिकृत रूप से, अवैधानिक रूप से हमारी पेंशन जो हजम कर चुकी है, और इस विषय में हमारा प्रतिरोध है। हमारी दूसरी विशेष मांग ये है, साथ ही अन्य छोटी छोटी मांगे हैं, लेकिन प्रमुख मांगे जो केंद्रीय स्तर की हैं, जो राज्य शासन करते की, उसकी मांग को जो है हमारा यह है, इसके लिए हमारी रणनीति बनी हुई है। मध्य प्रदेश की 4 प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन हैं,
चारों प्रमुख पेंशन एसोसिएशन का संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है। तो संयुक्त मोर्चे के माध्यम से यह लड़ाई लड़ी जा रही है और धरने प्रदर्शन हमारे हो रहे हैं और उसकी हम आगामी रणनीति भी यहाँ बनाएंगे, लोगों का समर्थन सहयोग मांगेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह चौहान, मैं विधि सलाहकार, इंदौर पेंशन एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा। इसका विधि सम्मेलन 13वां चल रहा है। इसमें सभी खरगोन जिले के पेंशनर तो आए हैं, साथ में हमारे देवास, रतलाम, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर सभी शाखाओं के अध्यक्ष पदाधिकारी आए हैं। हम सभी हर साल एक बार इकट्ठे होते हैं और यहाँ हम जो 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष की जो पेंशनर हैं उनका सम्मान करते हैं। साथ में हमारी सिर्फ 2 मुख्य मांगे हैं। हमें पेंशनर को राज्य शासन से पेंशनर की गारंटी दी जाए, दूसरा केंद्र के समान महंगाई राहत उसके अनुरूप उसी दिन से दी जाए, ये हमारी मांग है। मैं इंजीनियर एम आर पाटीदार, अध्यक्ष खरगोन शाखा। खरगोन का जो अधिवेशन है 13वां अधिवेशन है और लगातार केंद्रीय शाखा सभी जगह जाती है, सभी पेंशनरों को संगठित करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है और साथ ही जिन्होंने 75 साल पूर्ण कर लिए हैं या 85 वर्ष पूर्ण कर लिए, उनकी आयु को देखते हुए उनको हम सम्मानित भी करते हैं, विशेष कार्यों के लिए भी सम्मानित करते हैं। मुख्य मांगे हमारी केवल 2 है कि हमें पेंशन की गारंटी दी जाए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने देखी रखी है, और जो समय समय पर केंद्र शासन महंगाई राहत का डिक्लेरेशन करता है, वो महंगाई राहत हमको दी जाए, जो करीबन 4-5 साल से नियमित रूप से नहीं दी जा रही। उसका हमारा विरोध है और उसके लिए हम संगठित भी हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। मैं आरसी सोमानी, अध्यक्ष विद्युत मंडल पेंशन एसोसिएशन इंदौर।